देखो, रामू को शादी किए हुए 6 महीने का समय पूरा हो रहा था। रामू की माँ ने रामू से कहा, बेटा बहू को अपने घर पर लेकर आ जा, मेरे काम करने में सहयोग करना प्रारंभ कर देगी। माँ की बात सुनकर रामू अपने ससुराल की तरफ रवाना हो जाता है। पैदल चलता चलता वह जंगल में पहुंचता है। अचानक सामने भड़कता हुआ दावानल नज़र आता है। आग चारों तरफ फैलती ही जा रही थी। जंगल के भीतर एक बाम्बी में एक सर्प झुलसता जा रहा था। वह अपना मुंह को बाहर निकलना चाहता था, पर आग की भयावहता को देखकर वह साहस नहीं कर पा रहा था। अपने मुंह को बार बार बाहर निकालता, फिर वापस भीतर कर लेता। मन में सोचना प्रारंभ कर देता है, कोई राहगीर आए, मेरे पर दया करे, मेरे को बाहर निकाल दे तो अच्छा रहेगा। रामू पास में पहुंच जाता है। नागराज जी की व्यथा को सुनकर लकड़ी के सहारे निकालकर उसको पेड़ की छाह में बिठा देता है। दावानल शांत होता है। नागराज ने कहा, मैं तेरे को अब काटूंगा। यह बात सुनते ही रामू हक्का बक्का रह जाता है। निवेदन करता है, मैंने आपको बचाया और आप ही मेरे को काटना चाहते हैं। नागराज ने कहा, कल युग का यही प्रभाव होता है, जो सुख देता है उसको हमेशा दुख ही प्राप्त होता है। यह बात सुनकर रामू ने कहा, यह कलयुग की बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मेरे को आप कोई उदाहरण देकर समझाएंगे, तब मेरे को सम्यक बोध प्राप्त होगा। नागराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे चल। नागराज गाय के पास में आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, गौ माता, इस कलयुग के अंदर सुख देने वाले को क्या मिलता है? गौ माता ने कहा, नागराज, कलयुग के अंदर सुख देने वाले को हमेशा दुख ही मिलता है। मेरे जीवन को तुम देख लो, मेरे छोटे छोटे बछड़ों को देख लो। मैं जब जवान थी, दूध देती थी, मेरा मालिक कितना मेरा ध्यान रखता था। हरी हरी घास है वह मेरे को चरने के लिए देता था, और जब मैंने दूध देना बंद कर दिया, हरी घास का मुंह दिखना भी बंद हो गया है। सूखी घास मेरे सामने लाकर रख देती हैं, और अब तो मेरे को कटाई करने के लिए यहाँ से जहाँ गायों का वध होता है, कसाई के वहाँ पर भेजने की तैयारियाँ कर चुका है। कलयुग के अंदर सुख देने वाले को हमेशा दुख ही मिलता है। नागराज ने रामू की तरफ देखते हुए कहा, अब आया तेरे समझ में कलयुग का प्रभाव। रामू ने कहा, एक उदाहरण और आप मेरे को देकर समझाएंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। नागराज उसको एक बहुत बड़े फलदार पेड़ के पास में ले जाता है और पूछता है, हे वृक्षराज, कलयुग के अंदर
सुख देने वाले को क्या मिलता है? पेड़ ने कहा, नागराज, सुख देने वाले को कलयुग के अंदर हमेशा दुख ही मिलता है। मेरा उदाहरण तेरे सामने है। जब मैं हरा भरा था, मेरे पर फल और फूल लगते थे। मेरे लगाने वाले पारिवारिक जन सब यहाँ पर आते थे, मेरी छाह में बैठते, फल और फूल खाते, आनंद का अनुभव करते। जब मैं जर्जर अवस्था में आ गया, फूल और फल लगने बंद हो गए। अब मेरे को लगाने वाले पारिवारिक जन हैं, वो भी मेरे को कुल्हाड़ी से काटने के लिए तैयार हो गई हैं। इसलिए कलयुग के अंदर सुख देने वाले को हमेशा दुख ही मिलता है। नागराज ने रामू को कहा, अब तेरे को मैं काटूंगा। रामू ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, नागराज, मेरी शादी हुए 6 महीने हुए हैं। मैं अपनी घरवाली को लेने के लिए जा रहा हूँ। वापस आते समय तुम मेरे को काट लेना। नागराज ने कहा, तुम जा सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, तुम अपनी घरवाली से एक शब्द भी नहीं बोलोगे। केवल उसको देखकर वापस लौट कर आ जाओगे। रामू रवाना हो जाता है। उसकी घरवाली शोभा रानी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। वह अपनी धर्म पत्नी शोभा रानी को देखता है, एक शब्द भी नहीं बोलता है। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है और वह वापस उल्टे पैर लौटना प्रारंभ कर देता है। शोभा रानी समझ जाती है, यह रो रही हैं, अपना दुख है प्रकट नहीं कर रही हैं। कोई न कोई दुख इनके जीवन में अवश्य ही आया है। अपने झाड़ू को वहीं फेंक कर परिवार वालों को बिना बताए अपने पति के पीछे पीछे रवाना हो जाती है। रामू नागराज की बम्बी के पास में आकर खड़ा होता है। नागराज उसको देखते ही नाराज हो जाता है और कहा, मैंने कहा था तुम अपनी धर्म पत्नी से बात नहीं करोगे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। शोभा रानी आगे आती है और कहती है, नागराज, मेरे धर्म पत्नी मेरे से एक शब्द भी नहीं बोले हैं। अब हम घर जा रही हैं, तुम्हारी सेवा की है, इसका हमारे को क्या फल मिलेगा? हमारे को भी तो कुछ ज्ञान प्रदान करो। तब नागराज ने कहा, देख शोभा रानी, मेरी जो बाम्बी है इसके भीतर में 7 बड़े बड़े सोने के चरु रत्नों से भरे हुए हैं। 7 बार जैसे शादी करती हो वैसे तुम चक्कर काटना प्रारंभ कर दो। 7वां चक्कर पूरा हो तब रामू को मारकर वो धन लेकर तुम अपने घर पर जाकर आराम से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देना। शोभा रानी तत्काल 7 चक्कर लगाना प्रारंभ कर देती है। 7वां चक्कर पूरा होता है। शोभा रानी अपने हाथों में एक मजबूत लट्ठी लेकर उस सर्प के ऊपर जोर से प्रहार कर देती है। सर्प मरा नहीं पर अधमरा हो गया। सर्प ने कहा, मैंने तो तेरे को बचने का उपाय बताया, धन बताया और तूने ही मेरे पर प्रहार कर दिया। शोभा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग का यही प्रभाव है, सुख देने वाले को हमेशा दुख ही मिलता है। इतना कहकर उस सर्प को वहाँ से दूर फेंक देती है। बाम्बी को खोदकर घड़े निकालकर अपने पति के साथ अपने घर की ओर रवाना हो जाती है।
सर्प केवल मन में विचार ही करता रह जाता है। जो व्यक्ति औरों के लिए कुआं खोदता है, उसके लिए खाई है वह अपने आप ही खुद जाती है। धोखा देने वाला होता है वह हमेशा ही अपने जीवन में धोखा प्राप्त करके ही रहता है। औरों को दुख देने वाला स्वयं अपने जीवन में दुख ही प्राप्त करता है। आचार्य भूपेंद्र।